हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML के बारे में। हम दो कोडिंग देखेंगे HTML की। एक ऐसी कोडिंग देखेंगे जो CSS के साथ होगी और एक ऐसी कोडिंग देखेंगे जो विदाउट CSS होगी। दोनों कोडिंग का कंपैरिजन करने के बाद दोनों कोडिंग का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, HTML की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ आपको मेरे चैनल पे HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अब तक के HTML के जितने भी हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जितने भी ट्यूटोरियल हैं, वो आपको HTML पर मिल जाएंगे। बाकी वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप क्लास 10th में और HTML कंप्लीट करना चाहते तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि वीडियो को कंप्लीट कंटेंट आप तक डिलीवर हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कोडिंग है जिसका पैटर्न जो हमने देखा है, यह मैं बता दूं, ये HTML के साथ है। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट कोडिंग HTML के साथ है। ये कंप्लीट कोडिंग जो है वो हम CSS के साथ देख रहे हैं। ठीक है, विदाउट CSS देख रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल कोडिंग की गई है, जिसमें हमने नॉर्मल टैब जो यूज़ करते हैं, हमने इसमें डॉक टाइप टैब यूज़ किया है HTML को डिफाइन करने के लिए। यहाँ हमने हेड यूज़ किया, यहाँ हमने टाइटल यूज़ किया। टाइटल यहाँ यूज़ करने के साथ साथ मैंने आपको बताया था दो टाइप ऑफ टैग पढ़े थे, एक पेयर टैग, अनपेयर टैग। हमने यहाँ पेयर टैग टाइटल यूज़ किया क्योंकि यहाँ टाइटल को हमने ओपन किया, यहाँ टाइटल को हमने क्लोज़ किया है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ हमने बॉडी को क्लोज़ किया क्योंकि इससे पहले हम बॉडी टैग को यहाँ ओपन कर चुके थे। यानी हेड और टाइटल ये दोनों पेयर टैग के एग्जांपल हैं। अब आते हैं H1 टैग के पास। H1 टैग यहाँ हमने ओपन किया। H1 टैग हम जो यूज़ करते थे वो हेडिंग के लिए यूज़ करते थे, और हमने पीछे ये भी पढ़ा था H1 से लेकर H6 तक यूज़ करते थे। H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। H1 भी एक पेयर टैग के लिए है। पेयर टैग का एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ इसको क्लोज़ किया गया, ओपन किया गया है, यहाँ इसको क्लोज़ किया गया है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं पी पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, और उसके साथ फिर हमने अगेन P यूज़ किया पैराग्राफ के लिए, वो यहाँ क्लोज़ किया है। फिर उसके बाद U अंडरलाइन के लिए यूज़ किया जाता है, LI लिस्ट के लिए होता है, और ये अंडरलाइन ये। फिर कंप्लीट जो बॉडी हमने टैग डिफाइन किया था, यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो बॉडी टैग डिफाइन किया था, उस बॉडी टैग को हमने यहाँ क्लोज़ किया है। ठीक है, ये भी पेयर टैग का एग्जाम्पल है। सबसे ऊपर हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारा HTML। ठीक है, और HTML टैग को हमने कहाँ क्लोज़ किया, यहाँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोडिंग HTML की किस किस कोड को स्पेसिफाई करके डिफाइन किया वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, हमने हेलो वर्ड लिखा, हेलो वर्ड के बाद दिस पेज इज़ यूज फॉर प्लेन HTML नो CSS, मतलब इसमें CSS का इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जहाँ हमने CSS का इस्तेमाल किया। सिंपल वही, हमने सारी चीज़ें वही यूज़ किया, डॉक टैब, HTML हेड। यहाँ हमने CSS को यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ की हैं। पहले ये टैग, फिर हमने वही टाइटल सिंपली डिफाइन किया जहाँ हमने CSS प्लस HTML डिफाइन किया, और ये पूरा जो हमने यूज़ किया ये एग्जांपल है CSS का। ये अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये पूरा जो हमने यूज़ किया है स्टाइल यानी CSS का जो फुल फॉर्म होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हमने ये स्टाइल टैग यहाँ ओपन किया था, यहाँ स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। यानी इतना ये जो पूरा पैराग्राफ है, पूरा कंप्लीट जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, वो जो पूरा पैराग्राफ हमने यूज़ किया, ये पैराग्राफ यूज़ किया CSS के लिए। ठीक है, तो अब CSS कंप्लीट करने के बाद हमने फिर वही स्टाइल टैग को क्लोज़ किया, हेड टैग को क्लोज़ किया, बॉडी टैग ओपन किया। बॉडी टैग में हमने ये लिखा। ठीक है ना, अब ये स्टाइल टैग में जो हमने यूज़ किया वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया, यानी सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज होगा। ठीक है, एक बार इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं, वही वेलकम टू माई वेब पेज, दिस इज सिंपल पेज विद CSS। यानी ये किसके साथ है, CSS के साथ। कलर चेंज है, वेलकम टू माई पेज की पोजीशन चेंज है। सबसे मेन एग्जांपल, मेन एजेंडा ये कि हम जो CSS का यूज़ करते हैं वो सिर्फ स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे ये देखिए, ये चेंज हो गया, इसके साथ कलर देखिए, कलर चेंज हो गया, ये सारी चीज़ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, आज का जो मेन एजेंडा था वो आपको यही बताना था कि HTML का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें किस किस तरीके से सडनली चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल्स पर काफ़ी ऐसी वीडियो अपलोड की जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर आप BSc MSc या BTech या MTech
या BCA कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हम कुछ ऐसे भी टॉपिक डिस्कस करते हैं जिनको अक्सर कर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।